दोस्तों, क्या सूरज का उदय होता है? नहीं होता है। क्या सूर्यास्त होता है? नहीं होता है। लेकिन पता नहीं फिर भी कितने सालों से इसके बारे में बात की जा रही है। सनराइज और सनसेट जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, फिर भी इस दोनों वर्ड ने दुनिया की बड़ी से बड़ी डिक्शनरी में जगह पा ली है। इसका कारण क्या है? हमारी आंख की नजर, हमारा नजरिया। सच तो ये है कि ना तो सूरज का उदय होता है और ना ही अस्त। सूरज तो बस है जो कि हमेशा चमकते रहता है, और आप एक सूरज की तरह हो, एक सूरज ही हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है? मानते नहीं हो। और सारा खेल बिलीफ का है, विश्वास का है और मानने का है। जैसे कि सूरज को देख के हम ये कहते हैं कि सूर्योदय हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है, जो कि हम सब जानते हैं कि ये सच नहीं है। ठीक उसी तरह आपको देखकर ये दुनिया कहती है कि आपका उदय हो रहा है, आपका अस्त हो रहा है। ये भी सच नहीं है। हम कुछ भी सोचें, उसका सूरज के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस चमकते रहता है। लेकिन ये दुनिया हमारे बारे में जो सोचती है, उसका हमारे ऊपर फर्क पड़ जाता है। और यही कारण है कि हम एक सूरज होते हुए भी सूरज नहीं होते हैं, क्योंकि हम अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे दिए हैं। दूसरे का ओपिनियन हमारे मूड को डिसाइड करती है, और यहाँ तक कि हमारी लाइफ को डिसाइड कर देती है। देखो भाई, ये तो सच है कि ये दुनिया हमारे ऊपर भरोसा नहीं करेगी, लेकिन अगर हमने खुद के ऊपर भी भरोसा छोड़ दिया तो हम क्या करेंगे? आप एक बात हमेशा याद रख लो कि आपको सूरज की तरह बनना नहीं है, आप एक सूरज ही हो। बस आपको सिर्फ मानना है, और आप मानोगे तभी जबकि आप अपने नजरिए को बदलोगे। हमारी आंखें सिर्फ वहीं तक देख सकती है जहां तक कि इसे दिखाई पड़ता है। ये है हमारी नजर, लेकिन हमारा जो ये माइंड है ना, ये कुछ ऐसा देख सकता है जो कि हमें दिखाई नहीं पड़ता, जो कि किसी को दिखाई नहीं पड़ता। और ये है हमारा नजरिया। जो चीज हमें आंख से दिखाई नहीं पड़ती, वो चीज हम अपनी आंख बंद करके देख सकते हैं, अपनी माइंड की नजर से। एक बार एक आदमी ने किसी अंधे से कहा कि भगवान ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। ये दुनिया कितनी खूबसूरत है, फूल उगते हैं, पेड़ों में फल लगते हैं, सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, समुद्र की लहरें किलकारियां मारती है, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन तुम कुछ भी नहीं देख सकते हो। इससे तो बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। तो अंधे का जवाब सुनिए। उसने कहा कि अरे इससे भी बुरा हो सकता है। उसने आगे कहा कि इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी आंखें तो है पर उसे दिखाई नहीं पड़ता। मतलब कि उसके पास नजर तो है लेकिन नजरिया नहीं है, विजन नहीं है। आपने हेलन केलर के बारे में सुना है? बचपन में ही उसे एक बीमारी हुई थी जिसके कारण ना तो वो देख सकती थी और ना ही सुन सकती थी। बावजूद इसके उसने जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया। वो कहती हैं कि द ओनली थिंग वर्स देन बीइंग ब्लाइंड इज हैविंग साइट बट नो विजन। मतलब कि अंधे होने से बदतर भी एक चीज है कि हमारे पास साइट हो, दृष्टि हो, लेकिन विजन नहीं हो। बस आपको यही करनी है, अपने माइंड की नजर को तेज करनी है, और ये बदलेगी आपके नजरिए को, आपकी विजन को। फिर ये दुनिया आपके बारे में चाहे कुछ भी कहे, उसका आपके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस समय आपको ये एहसास हो जाएगा कि आप एक सूरज ही हो, जिसका ना तो उदय होता है और ना ही अस्त। बस वो तो है जो कि हमेशा चमकते रहता है और खुद के साथ साथ दूसरों की लाइफ को भी रोशन करता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि हम अपने विजन को कैसे बढ़ाएं, अपने नजरिए को कैसे बढ़ाएं? दोस्तों, आपको अपना विजन बढ़ाने के लिए ना आपको एक रीजन चाहिए। बस एक रीजन अगर आपने ढूंढ लिया तो बहुत है। बिल गेट्स कहते हैं कि आप गरीब पैदा हुए हो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर जाते हैं तो इसमें आपकी गलती है। बस अगर सिर्फ ये एक विचार आपके अंदर पैदा हो गया ना कि मैं जिस भी हालात में पैदा हुआ हूँ, मेरे माँ बाप की चाहे जो भी परिस्थितियां हैं और आज मेरी जो भी परिस्थितियां हैं, मैं इसे बदलूंगा। मैं जब इस दुनिया से जाऊंगा तो कुछ करके जाऊंगा। आ गया ना आपके पास रीजन? हर इंसान के पास टैलेंट, इंटेलिजेंस लगभग समान होता है, लेकिन फिर भी बहुत लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उसके पास रीजन नहीं है, वजह नहीं है। और अगर उसके पास रीजन नहीं है तो उसके पास विजन भी नहीं होता है। आपने कभी शराबी को देखा है? आप उसे एक रेगिस्तान में छोड़ दो, उससे सारे पैसे छीन लो, लेकिन वो आपको शाम में पीता हुआ ही मिलेगा। एक शराबी के पास रीजन होता है और वो शराब ढूंढ लेता है, जो कि एक गलत काम है। एक आतंकवादी गलत काम करने के लिए रीजन ढूंढ लेता है। तो क्या आप सही काम के लिए, अपनी जिंदगी की तलाश के लिए, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए रीजन नहीं ढूंढ सकते? बहुत लोग ये सोचते हैं कि दूसरे के पास टैलेंट है और मेरे पास टैलेंट नहीं है।
फुटबॉल के महान खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एक बार किसी ने पूछा कि आपकी सफलता का राज क्या है, तो उनका जवाब था एफर्ट, डेडिकेशन एंड वर्क हार्ड बिकॉज टैलेंट इज नॉट इनफ। और अगर आप 100% डेडिकेटेड नहीं हो तो आप वो लेवल को अचीव नहीं कर सकते जो कि आप चाहते हो, जो कि आपका सपना है। दोस्तों, मैं ये मानता हूँ कि हर नॉर्मल इंसान की टैलेंट लगभग एक समान होती है, लेकिन आप अपने काम के प्रति कितने डेडिकेटेड हो, कितना डिटरमाइंड हो, आप कितना एफर्ट लगाते हो, ये डिफरेंस पैदा करती है। और यही चीज किसी को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा देती है तो किसी को जमीन पर पटक देती है। आपकी मेहनत, आपका लगन, आपकी स्किल के साथ साथ आपकी विल पावर को भी बढ़ाती है। और जीवन में सफलता पाने के लिए ये दोनों जरूरी है। सिर्फ स्किल से आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये जिंदगी आपको ठोकरें मारना बंद नहीं करेगी। आपको लगेगा कि अब तो मुझे सफलता मिलने ही वाली है, और ये जिंदगी आपको मारेगी थप्पड़। और फिर जब आप गिर जाओगे तो आपका स्किल आपको नहीं उठाएगा, वहां पर काम आएगी आपकी विल पावर। मोहम्मद अली कहते हैं कि जब भी मैं गिर जाता हूं तो मेरी स्किल मुझे नहीं उठाती है, मेरी विल पावर मुझे उठाती है। और कहां से आती है ये विल पावर? ये आती है रीजन से, कि मुझे उठना है और फिर से फाइट करना है। कन्फ्यूशस की एक बहुत अच्छी कोट है और वो कहते हैं, आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। मतलब कि महानता कभी ना गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। और आप उठोगे कैसे? जबकि आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी। और ये विल पावर आएगी कहां से? रीजन से, कि मुझे उठना है। इसी तरह जेम्स जे कॉर्बेट, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन हैं, वो कहते हैं, यू बिकम ए चैंपियन बाय फाइटिंग वन मोर राउंड। व्हेन थिंग्स आर टफ यू फाइट वन मोर राउंड। मतलब कि आप एक चैंपियन बनते हो एक बार और लड़के, और जब परिस्थितियां कठिन हो तो एक बार और लड़ो। दोस्तों, लेकिन लड़ोगे कैसे? आप तभी लड़ पाओगे जबकि आपकी विल पावर होगी। और आपकी विल पावर बढ़ेगी एक रीजन से, जो कि आपको मेहनत करने के लिए मजबूर करेगी। इतना मजबूर कि आप चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाओगे। दोस्तों, अभी तक मैंने जो कुछ भी कहा, अब मैं इसे समअप करता हूँ ताकि आपको ये अच्छी तरह से क्लियर भी हो और आपको याद भी रहे। सबसे पहली चीज जो आपको माननी है और अंदर तक माननी है कि आपको सूरज की तरह बनना नहीं है, आप एक सूरज ही हो। बस फायर करने के लिए आपको एक रीजन चाहिए, और ये रीजन आपके अंदर पैदा करेगी डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और जीत का जुनून। और फिर जब आप मेहनत करोगे तो ये आपकी स्किल को बढ़ाएगी, और इसके साथ साथ आपकी विल पावर को भी स्ट्रॉन्ग करेगी। और आपकी विल पावर आपको कभी गिरने नहीं देगी। बस अगर आपने इतना सा कर लिया तो इस दुनिया में किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपको रोक सके। और हाँ, उसमें आप खुद भी शामिल हो। अगर आप भी चाहोगे ना तो आप खुद को रोक नहीं पाओगे। और फिर कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद आप एक नए इंसान बनकर पैदा होगे, जो कि खुद के साथ साथ इस दुनिया को भी बदलने की ताकत रखेगी। और फिर एक दिन ये दुनिया बदलेगी, जरूर बदलेगी, और उसकी वजह होगे आप। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेहनत करते रहो, खुद का ख्याल रखो और रच दो इतिहास। जय हिंद, वंदे मातरम।